हर टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। जैसे ना उसका हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बनाने के लिए हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ आता है और वो है हैड बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्लस आईएनजी। इसमें जो आईएनजी आता है वो हमें बताता है रहा, रही, रहे। वो होती है सबक पढ़ रहा था, वो कल से कपड़े धो रही थी। इस तरह के ख़ास टाइम का भी इशारा किया जाता है और ये चीज़ फ़र्क बनाती है पास्ट कॉन्टीन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अब क्योंकि टाइम भी मेंशन करना है तो उसके लिए हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सिंस का और फोर का। सिंस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसी डेफिनेट टाइम के साथ। डेफिनेट टाइम कहते हैं जब आपको एक क्लियर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। जैसे हम 2001 से 4 बजे से, इस तरह के एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं एग्जैक्ट क्लियर टाइम। तो जब डेफिनेट टाइम आएगा तो हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर टाइम इनडेफिनेट है, किसी ख़ास पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, कई सालों से, कई मिनटों से, कई घंटों से या कई दिनों से, तो इसको कहते हैं इनडेफिनेट टाइम। वैसे मैंने सिंस और फोर पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। तो इनडेफिनेट टाइम के लिए फोर का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब टाइम को बताने के लिए सिंस और फोर। उर्दू में फ़िक्रे के आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें आप सिंपल कोई बात बताते हो। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला कौन है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। यह हमें बताती है कि काम क्या किया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। इसके बाद आईएनजी जो कि रहा, रही, रहे को शो करता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जो काम हो रहा है, हमारा एक्शन हो रहा है, वो किस चीज़ पे किया जा रहा है। इसके बाद सिंस फोर और टाइम। सिंस फोर डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के लिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था और ख़ास टाइम भी बताया गया, फॉर 10 मिनट्स 10 मिनटों। अब कौन से 10 मिनट वो बनते हैं, क्या हमें समझ आ रही है इसकी? क्या हम बता सकते हैं कि किस वक्त 10 मिनटों की बात कर रहा है? हमें टाइम क्लियर नहीं पता, ये इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने फोर लगाया। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 मंथ्स। मैं 2 महीनों से एक किताब पढ़ रहा था या रही थी। एक्शन क्या हो रहा है? रीडिंग, पढ़ने का काम हो रहा है। क्या चीज़ पढ़ी जा रही है? बुक पढ़ी जा रही है। तो रीड हमारा मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है। अब बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये बता रहा है पढ़ने का काम इस चीज़ पे किया जा रहा है। अब ये कौन से 2 महीने बन रहे हैं? यूँ समझ लें 12 मंथ्स का एक टाइम गुजरा है, ये उनमें से किसी भी 2 मंथ्स की बात कर सकता है। जनवरी फरवरी की भी हो सकती है, मार्च अप्रैल की भी हो सकती है, नवंबर दिसंबर की भी हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ समझ नहीं आ रही कि किन 2 मंथ्स की बात की जा रही है। क्योंकि टाइम क्लियर नहीं है इसलिए हमने 4 लगाया। इसके बाद है यू हैड बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस जनवरी। हम जनवरी से एक नॉवल लिख रहे थे। राइटिंग, लिखने का काम किया जा रहा है। क्या चीज़ लिखी जा रही है? नॉवल लिखा जा रहा है। तो राइटिंग हमारा मेन वर्ब है। नॉवल जिस चीज़ पे काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ सिंस क्यों लिखा हुआ है जनवरी? हमें एग्जैक्ट क्लियर मंथ का पता लग रहा है। 12 मंथ का टाइम गुजरा है, उसमें से एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम महीने की बात की जा रही है, इस वजह से हमने यहाँ सिंस लगाया। यू हैड बीन स्विमिंग सिंस नून। आप दोपहर से तैर रहे थे। काम क्या हो रहा है? तैरने का काम हो रहा है। अब ख़ास टाइम की बात की जा रही है। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मिडनाइट इस तरह का कोई वर्ड आ जाए ना, तो ये याद कर लें इसके साथ सिंस का वर्ड आना है, क्योंकि ये ख़ास वक्त की बात की जा रही होती है। और जब भी किसी ख़ास वक्त की बात की जा रही होती है या ख़ास दिन की, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट है
नेगेटिव सेंटेंसेस, सारा कुछ वही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, टाइम, सब वही रहना। तो इसमें समझने वाली चीज़ है वो ये हेड बीन का इस्तेमाल। हेड को हम टू पार्ट्स में अब डिवाइड कर लेते हैं, एक हेड और दूसरा बीन, और इसके दरमियान में जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसको बनाने के लिए हम नॉट का वर्ड लगाते हैं, तो वो इनके दरमियान में लगाना है। सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन, इसके बाद हेड। अब ये याद रखना है हेड बीन पूरा नहीं लगाना, सिर्फ हेड लिखना है। इसके बाद नॉट लिख देना है, फिर बीन लिख देना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, टाइम, सारा बाकी वही रहना है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। शी हैड नॉट बीन लिविंग इन फ्रांस सिंस अप्रैल। वो अप्रैल से फ्रांस में नहीं रह रही थी। अब काम क्या हो रहा है? लिविंग, रहने का काम हो रहा है। अब किस टाइम से रहने का काम हो रहा है? अप्रैल से रहने का काम हो रहा है। एक ख़ास मंथ की बात की हुई है। तो जब भी किसी ख़ास चीज़ की या मंथ की बात होनी है तो हमने वहाँ पे सिंस लगा देना। दे हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। अब यहाँ पे ख़ास टाइम की बात की जा रही है। वो शाम से खाना नहीं पका रहे थे। द पैसेंजर्स हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 3 आवर्स। पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को। मुसाफिर 3 घंटे से आराम नहीं कर रहे थे। टेकिंग रेस्ट, आराम करना। अब कौन से ये 3 घंटे बन रहे हैं हमें क्लियर नहीं पता। वो कोई भी हो सकते हैं, 24 घंटों में से भी कोई भी घंटे हो सकते हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया। द बॉयज़ हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2003। लड़के 2003 से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। हर फिक्रे के एंड पे रहा था, रही थी और रहे थे के वर्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पे ख़ास ईयर की बात की जा रही है, तो जब भी किसी ख़ास दिन की, ईयर की, टाइम की कोई भी बात है तो उसके साथ सिंस लगा देना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव 2 तरह के हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने लगे हैं वो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाके बनते हैं। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। किसी भी टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। इस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और क्योंकि हमने नेगेटिव में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है, अब यहाँ पे भी हमने इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड रखना है। अब स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले हेड आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, डूअर ऑफ एन एक्शन, फिर हमें बीन लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एग्जाम्पल्स से इन्हें अच्छी तरह समझते हैं। हैड शी बीन टीचिंग फॉर सेवरल ईयर्स। क्या वो कई सालों से पढ़ा रही थी? काम क्या हो रहा है? टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है। कब से हो रहा है? सेवरल ईयर्स, कई सालों से हो रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि किस किस साल की बात कर रहे हैं? वो कितने साल थे? हमें क्लियर तो नहीं पता वो कई सालों में कौन कौन से साल आ रहे हैं, या वो कब से शुरू होकर कब तक एंड हो रहे हैं। क्योंकि टाइम क्लियर नहीं पता इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया। हैड आई बीन सिटिंग हेयर सिंस 4 o'clock। क्या मैं यहाँ 4 बजे से बैठा रहा था? काम क्या हो रहा है? सिटिंग, बैठने का काम हो रहा है। कब से हो रहा है? 4 बजे का, ख़ास टाइम की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। हैड द बॉयज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 10 मिनट्स। क्या लड़के 10 मिनट से खाना पका रहे थे? काम क्या हो रहा है? कुकिंग, पकाने का काम हो रहा है। कब से हो रहा है? 10 मिनट से हो रहा है। अब ये 10 मिनट्स कौन से बन रहे हैं? क्या समझ आ रही है? हमें क्लियर नहीं पता कि कौन से 10 मिनट्स बन रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया। अब यहाँ पे टीचिंग, सीटिंग, कुकिंग जो है ये हमारे मेन वर्ब हैं। इनसे हमें पता लगता है कि काम क्या हो रहा है, फिक्रे में एक्शन क्या हो रहा है। शी, आई और दी बॉयज़ यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव जो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब WH फैमिली के वर्ड्स वो वाले होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, इस तरह के सारे वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं। इसका रूल क्या होता है? क्योंकि है तो ये भी इंट्रोगेटिव का ही, तो इंट्रोगेटिव में अब WH फैमिली का जो भी वर्ड आ रहा है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड रहेगा, हेड में और बीन में।
अब इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, अब वो जो भी वर्ड है। इसके बाद हेड आएगा, बीन नहीं हम लगा रहे अभी। फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING, फिर फोर सिंस, और सारा स्ट्रक्चर आगे वही वाला रहेगा। सिर्फ जो करने वाली बात है वो ये है कि WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे वाई हैड यू बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस चाइल्डहुड, आप अपने बचपन से इस गांव में क्यों रह रहे थे। वाई का मतलब होता है क्यों। अब यहाँ पे हमने पहले हेड लिखा है, इसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाया, फिर बेन लगाया, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही रहेगी ING के साथ। अब सिंस चाइल्डहुड एक ख़ास टाइम की बात की जा रही है, बचपन की। वट हैड शी बीन डूइंग सिंस दिसंबर, वो दिसंबर से क्या कर रही थी। अब एक ख़ास मंथ की बात की जा रही है, एक्शन क्या हो रहा है, डूइंग कुछ करने का काम हो रहा है। सिंस लगाया है ख़ास वक्त के लिए, ख़ास मंथ की यहाँ पे बात की जा रही है। वेयर हैड दे बीन हाइडिंग फॉर 3 months, वो 3 महीनों से कहाँ छुप रहे थे। या अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, वो 3 महीनों से कहाँ छुपते रहे थे, वो भी ठीक है। अब 3 months कौन से बन रहे हैं, क्योंकि इस टेंस में जो प्रॉब्लम आती है ना वो सिर्फ सिंस और फोर की ही आती है। किन 3 months की बात हो रही है, आप समझ लें 12 months गुजरे हैं, उनमें से किसी 3 महीने की बात हो रही है, लेकिन हमें यहाँ क्लियर नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया। और हाइडिंग, हाइड फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया। आगे सिंस व्हेन हैड ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो कब से इस ऑफिस में काम कर रहा था। सारे फिक्रात के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं, या फिर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे भी ठीक होता है। इसके बाद है ये एक टेबल, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी सिंस का बाना है, फोर का बाना है। अगर ख़ास ईयर की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, वेंसडे, थर्सडे, टुमारो, येस्टरडे, डैट डे। डैट डे का मतलब होता है किसी खास दिन की तरफ इशारा कर रहे हैं उस दिन। ये टाइम की बात हो रही है, अगर तो टाइम मिडनाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग जो भी दिया हुआ है उसके साथ सिंस आना है, या फिर 8 o'clock, 9 o'clock, इसके साथ भी किसी ख़ास डेट की बात हो रही है तो भी आपने सिंस लगाना है। अगर आ रहा है 2 seconds, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 3 months, फॉर 3 days, अब देखिए हमें यहाँ पे पता नहीं लग रहा है फॉर मैनी आवर्स कौन से घंटों की बात हो रही है, मैनी ईयर्स कौन से साल हैं ये, 3 months अब ये कौन से महीने 3 में आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च हैं या इसके अलावा कोई है, हमें तो क्लियर नहीं पता। अब 3 days कौन से हैं, 4 years कौन से हैं, 4 hours कई घंटों से, अब हमें यहाँ पे क्लियर टाइम नहीं पता। तो जब टाइम हमें क्लियर नहीं पता तब हमने 4 लगाना है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई हो कि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।